दोस्तों नमस्कार। सुबह करीब 3 बजे का वक्त था। कोलकाता के कालीघाट इलाके में अचानक हलचल बढ़ गई। सड़क पर पुलिस की गाड़ियां पहुंची, उनके साथ केंद्रीय बलों के जवान भी मौजूद थे। जिस घर पर ये सब कुछ हो रहा था, जिस घर के बाहर ये सब कुछ हो रहा था, वो घर कोई आम घर नहीं बल्कि टीएमसी के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक ममता बनर्जी के भतीजे का घर था, जहां पर 3 बजे पुलिस की टीमें पहुंचती है। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां वहां पर तैनात कर दी जाती हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुलिस ने घर का दरवाजा खटखटाया, अंदर मौजूद लोगों को कई बार आवाज दी, लेकिन जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला तो अधिकारियों ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ताला तोड़ दिया और घर के अंदर दाखिल हो गए। अब घर के अंदर किस चीज की तलाशी शुरू हुई, इसके बारे में आपको जानकारी बताते हैं। पुलिस ने घर के हर हिस्से की जांच की। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई कई घंटों तक चली। इस दौरान घर के बाहर केंद्रीय बलों के जवानों को कड़ा पहरा लगाकर तैनात रहना पड़ा। आखिरकार क्या ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जो टीएमसी के महासचिव हैं, उनके घर से क्या कोई बड़ी सबूतों की बरामदगी भी हुई है, इसके बारे में भी आगे जिक्र करेंगे। लेकिन बता दें आपको कि इलाके में मौजूद लोग ये सब देखकर काफी हैरान थे कि आखिरकार इतनी सुबह सुबह अभिषेक बनर्जी के घर पर ये क्या हो रहा है। खबर आग की तरह फैली और कुछ ही देर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंच गई। उनके पहुंचने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं काफी तेज हो गई। सुबह करीब 8 बजे पुलिस की टीम घर से बाहर निकली। कुछ देर अधिकारियों के बीच बातचीत हुई और फिर वहां से टीम रवाना हो गई। ममता बनर्जी भी उसके बाद वहां से रवाना हो चुकी। जब अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर सुरक्षा बल तैनात किए गए तो उन्होंने मीडिया के सामने दावा किया कि पुलिस ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया है और पूरे घर की तलाशी ली गई है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन सवाल छोड़ गए, ये कार्रवाई कई बड़े सवाल छोड़ गई कि आखिरकार क्या किसी जनप्रतिनिधि के घर की इस तरीके से ताला तोड़कर तलाशी ली जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई सालबोनी थाने की पुलिस ने की थी और उनके साथ महिला पुलिस अधिकारी भी मौजूद थी। हालांकि अब तक तमाम जो चर्चाएं हैं वो ये चल रही है कि कई ऐसे मामले थे जिन पर चुनाव से पहले भी अभिषेक बनर्जी और तमाम लोगों के खिलाफ जो है लगातार सीआईडी की नजर बनी हुई थी। दरअसल ये पूरा मामला ऐसे समय सामने आया है जब कुछ दिन पहले ही अभिषेक बनर्जी से सीआईडी ने लंबी पूछताछ की थी। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद वह भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय पहुंचे थे, जहां विधानसभा से जुड़े कथित सिग्नेचर फ्रॉड केस में उनसे करीब 5.5 घंटे तक सवाल जवाब किए गए थे। इसके अलावा अगले ही दिन सीआईडी उनकी कालीघाट स्थित आवास पर भी पहुंच गई थी। उस वक्त मामला एक साइबर शिकायत से जुड़ा बताया गया। कहा गया कि साल्ट लेक में की गई उनकी एक टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज हुई थी और जांच के सिलसिले में अधिकारी वहां पहुंचे थे। हालांकि उस समय अभिषेक बनर्जी घर पर मौजूद नहीं थे। लेकिन जैसे ही बीते शनिवार को पश्चिम बंगाल में दूसरा बड़ा घटनाक्रम नगर पालिका भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ मामला सामने आया, जहां प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि धन शोधन अधिनियम के जांच के तहत की गई थी। ईडी की टीम ने मदन मित्रा और उनसे जुड़े करीब 7 परिसरों को निशाना बनाया। मदन मित्रा उत्तर 24 परगना जिले के कामरहाटी विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे पहले राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके। जांच एजेंसी का आरोप है कि नगर पालिकाओं में भर्ती के दौरान अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी दिलाने के बदले रिश्वत ली गई। यह रिश्वत नगद और सोने के रूप में बिचौलियों के जरिए दी गई और ईडी के अनुसार इस पूरे मामले में करीब 125 कथित अवैध नियुक्तियों से मदन मित्रा के संबंध होने की बात सामने आई है। ईडी की टीम फिलहाल दस्तावेजों, बैंक लेन देन और अन्य वित्तीय रिकॉर्डों की जांच कर रही है। फिलहाल छापेमारी के बाद क्या कुछ बरामद हुआ,
आधिकारिक तौर पर अधिकारियों ने इसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई। बता दें आपको कि वहां पर मौजूद जो घटनाक्रम था और स्थानीय लोगों के अनुसार ईडी और पुलिस की टीम ने जो सीआईडी ने छापेमारी की है, वहां पर कुछ अहम दस्तावेज भी उन्होंने अपने कब्जे में लिए। इस घोटाले की शुरुआत स्कूल भर्ती घोटाले से हुई जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले के जांच के दौरान हुई थी। उस समय ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े प्रमोटर अयान शील के घर छापेमारी की थी, जहां से कई अहम दस्तावेज मिले थे। वहीं से नगर पालिका भर्ती घोटाले की जांच आगे बढ़ी। बाद में कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने भी इस मामले में समानांतर जांच शुरू की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आने लगे, जिससे राज्य की राजनीति और काफी गर्मा गई। इस कार्रवाई से ठीक एक दिन पहले मदन मित्रा ने नगर पालिका के सभी तृणमूल पार्षदों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया था और पार्टी कार्यकर्ताओं से विरोध प्रदर्शन करने की अपील भी की थी। इसी बीच कामरहाटी नगर पालिका के चेयरमैन गोपाल साहा ने बीते शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मदन मित्रा ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गोपाल साहा को लगातार अपमान और उपेक्षा झेलनी पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी प्रशासनिक शक्तियां लगभग खत्म कर दी गई थी, जिससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। मदन मित्रा ने कार्यकर्ताओं और पार्षदों से इस घटना के खिलाफ विरोध दर्ज कराने की अपील भी की थी। अब लगातार पूछताछ, फिर घर पर सीआईडी की मौजूदगी और उसके बाद तड़के पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई कई सवाल खड़े कर रही है कि क्या यह सिर्फ एक जांच का हिस्सा है या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में किसी बड़े घटनाक्रम की आहट सुनाई दे रही है। फिलहाल इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी के घर पर हुई इस कार्रवाई ने राज्य की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है। बता दें आपको कि इस वक्त अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी सियासी संकट से जूझ रहे हैं। सियासी संकट कुछ इस कदर है कि पार्टी टूटने की कगार पर खड़ी हुई है। कई दर्जनों विधायकों, सांसदों ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बगावत करके इसके संकेत भी दे दिए हैं। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ प्रशासनिक कार्रवाई, दूसरी तरफ पार्टी को बचाने की चुनौती। दोहरे संघर्ष में फंसी ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी इस संकट से किस तरीके से बाहर निकल पाएंगे और क्या ये जांच एजेंसियों की कार्रवाइयां आगे बढ़ती हुई भी नजर आएंगी। इस खास रिपोर्ट में आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, वो राय प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।